Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss adjective part 5. This is part 5. The rule of adjective is this: the comparative adjectives ending in er should be used as more clever while comparing the two qualities of one and the same thing or a person. यदि कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड हो रहा है er से, फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, तो हम यदि इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसकी बनेगी क्लेवर। यदि हम क्या करेंगे कि मोर क्लेवर करना है, कब क्लेवर का आपको क्या करना है, मोर क्लेवर मीन्स कोई भी एडजेक्टिव है तो जिससे कंपैरिजन हो रही है उससे पहले आप, जैसे हमने ये करा व्हाइल कंपेयरिंग द टू क्वालिटीज, जब दो क्वालिटीज की कंपैरिजन हो रही है तो पहली वाली एडजेक्टिव से पहले आप यदि ई आर उसका एंड हो रहा हो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए, तो आपको ई आर से एंड नहीं करना है, वो आपको स्टार्टिंग में आपको मोर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्लेवरर देन ओनेस्ट, वह ओनेस्ट की अपेक्षा क्लेवरर है, बहुत ज्यादा चतुर है। तो वैसे तो क्लेवरर ठीक है, लेकिन हम टू एडजेक्टिव से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है, वी हैव टू यूज मोर क्लेवर इंस्टेड ऑफ क्लेवरर, देन मोर क्लेवर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन these and those should not be used with the singular nouns kind, type and sort। तो ये एक्सप्रेशन जैसे these और those ये यूज नहीं किए जाएंगे सिंगुलर नाउन काइंड, टाइप और सोर्ट के साथ। सोर्ट मीन्स होता है प्रकार, काइंड मीन्स भी प्रकार होता है एंड टाइप मीन्स भी प्रकार। यदि ये यहाँ आ जाए दीज और दोस, तो इनके साथ हमें काइंड, टाइप और सोर्ट का यूज नहीं करना है, तो इनकी जगह हमें क्या यूज करना है, दिस और दिस यूज कर लेंगे या दैट यूज कर लेंगे। तो आई विल नॉट, देख लेंगे सेंटेंस कैसा है, तो आई विल नॉट डू दीज काइंड सॉर्ट ऑफ एक्ट्स। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, काइंड, सिंगुलर नाउन है ये, तो काइंड एंड सॉर्ट, तो हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस इन प्लेस ऑफ दीज। तो आई विल नॉट डू दिस काइंड sort of acts। Next rule is this type of articles are not allowed into the whole। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है कि इस प्रकार के आर्टिकल्स, तो इस प्रकार के इस प्रकार के जैसे दिस टाइप, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वर्ब। So this type is singular, that's why we have to use is in place of are। So this type of articles is not allowed into the whole। Next rule, all, both, whole as adjectives। तो ये क्या है आपके adjectives, all, both and whole। all, both plus the is used after all and both, and when whole is applied into the sentence, in that condition we have to use the before whole। तो यदि all और both आ रहे हैं तो इनके तो बाद आपको दा लिखना होगा, यदि whole आ रहा है तो उससे आपको पहले दा का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, the all स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो ऑल है इसका मेरा, तो ऑल, तो अकॉर्डिंग टू ऑल आपको क्या करना है, ऑल द, क्या लिखना है हमें, ऑल द स्टूडेंट्स वर
वर प्रेजेंट। एक बार और देख लेते हैं कि द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ER शुड बी यूज्ड एज। यदि कोई भी एडजेक्टिव आपका, या तो एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया हमें यहाँ पे कि ER का एंड हो रहा हो किसी से, जैसे क्लेवर का हमारा क्लेवर होता है, तो हमें उसे क्या करना होगा, मोर क्लेवर करना होगा व्हेन while comparing the two qualities of one and the same thing or a person। जब दो क्वालिटीज की कंपैरिजन करी जा रही हो तो हमें उस स्थिति में यदि कोई भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव बनाते हुए ER पे एंड हो रहा है तो हमें उससे पहले हमें लिखना होगा मोर। तो हम क्लेवर का क्या कर देंगे, मोर क्लेवर। फॉर एग्जाम्पल शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। अब देखो इनकी आपस में ही कि वो मतलब किसी जैसे शी का यहाँ पे क्या बता रहे हैं क्वालिटी, मतलब इसके इनके आपस में जो वर्च्यूज है इनमें कंपैरिजन कर दी गई है कि शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। तो हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। नेक्स्ट द एक्सप्रेशन these and those should not be used with the singular noun type, sort and kind। Example, I will not do these kind sort of acts। तो क्या लिखना है हमें, we have to write this instead of these। These are singular noun, that's why we have to use this according to singular noun। So this is considered as singular। So I will not do this kind sort of articles। Next is this type of articles। So according to this type we have to write is in place of are। So this type of articles is not allowed into the whole। So this type के according हमें यहाँ पे is लिखना होगा, ठीक है। तो are is used with plural subject but subject is singular, so is used with singular subject। all, both, whole, all, both, whole as adjectives। adjectives है ये, तो हमें क्या करना होगा कि the is used after all and both, and on the other hand the is used before whole। whole से तो पहले the का यूज किया जाएगा, लेकिन all and both के after ही इसका यूज करा जाता है the का। For example, the all students were present। तो all, यहाँ पे all आ गया है तो हमें क्या लिखना होगा, all the students were present। I hope so these rules are clear to you। आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे रूल्स। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो इन्हें आप, यदि आपको क्लियर नहीं है तो इन्हें दोबारा पहले आप देखिए वीडियोस को, अपने नोट्स बनाइए तो ये क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन। और इसके नेक्स्ट रूल जो भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।